आप देख रहे हैं भारत क्राइम न्यूज। तो आइए रुक करते हैं आज की। ससुराल पक्ष के द्वारा बेटी के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बिलख कर रो पड़े बेटी के पिता। जनपद हापुड़ में मोहल्ला पन्नापुरी निवासी संजय गर्ग की पुत्री शेफाली की शादी बुलंदशहर निवासी अग्रवाल बल्ले बाबू अपने बेटे की बहू शेफाली अग्रवाल के साथ नाजायज संबंध बनाने की थी। नाजायज नहीं बन पाए तो मारपीट पर उतारू हो गए। यह सब बृजमोहन अग्रवाल की घरवाली मीनाक्षी अग्रवाल ने इस लेटर में अपने हाथ से लिखा है कि और भी कई महिलाओं से बृजमोहन बल्ले के अवैध संबंध रहे और आज भी हैं। एक रजनी नाम की महिला से तो बृजमोहन के आज भी अवैध संबंध है। यह लेटर में बृजमोहन की घरवाली मीनाक्षी अग्रवाल ने स्पष्ट लिखा है कि यही कारण है कि शादी के कुछ दिन बाद ही बृजमोहन की नीयत खराब हो गई। अपनी बहू के साथ छेड़खानी बैड टच शुरू कर दी। जब बात नहीं बनी तो शेफाली अग्रवाल के साथ में मारपीट शुरू कर दी। मेरी बेटी ने भी कई बार मेरे को बताया कि पापा की नीयत मेरे को साफ नहीं लगती। मैंने कई बार समझाने का प्रयास किया, नहीं माने, मारपीट की। वीडियो में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। कह रहे हैं घर से निकल जा, घर मेरा है। और सूर्यांश अग्रवाल वीडियो बनाते हैं। वीडियो में कहते हैं इसको किसी ने नहीं मारा, यह सब ड्रामा कर रही है। तथा लेटर भी उपलब्ध करा रहा हूँ। अब तो अपनी तीनों बेटियों से भी पिटवाना शुरू कर दिया है। सूर्यांश खड़े होकर पिटवाते हैं और खुद भी पीटते हैं। कई बार तो गला दबाकर मारने की कोशिश की है। अभी 2 माह पूर्व शेफाली ने अपने पति सूर्यांश को रात में बताया कि मैं गर्भवती हूं। सूर्यांश ने इतना सुनते ही मारपीट करनी शुरू कर दी और पेट में लात घुसे बजाने शुरू कर दिए। पलंग पे से नीचे फेंक दिया जिससे ब्लीडिंग होने लगी तथा गर्भपात हो गया। सूर्यांश का साथ बृजमोहन अग्रवाल ने भी दिया, उन्होंने भी मारा। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की बहुत कोशिश की। एसएसपी बुलंदशहर से मिले लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। पुलिस इनके दबाव में है। अब तो बृजमोहन अग्रवाल अपने भाई संजू अग्रवाल, अजय उर्फ अज्जू, अपनी तीनों लड़कियों से जब भी वो घर पर आती हैं और परिवार के बच्चों से भी पिटवाना उत्पीड़न करवाना शुरू कर दिया है। अभी 28/10/2025 को भी भयंकर तरीके से शेफाली को मारा पीटा गया। सभी की नीयत ठीक नहीं है और ये किसी वक्त शेफाली को जान से मार सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल बल्ले एक सफेद पोस्ट व्यक्ति हैं जिसकी शहर में पहचान है। अग्रवाल महासभा का अध्यक्ष है, समाज का ठेकेदार बनता है। वह व्यक्ति अपनी बहू पर गलत नजर रखता है, बहू से नाजायज संबंध बनाने की कोशिश करता है। वो शहर की अन्य बेटियों को किस नजर से देखा होगा यह सोचने पर मजबूर कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का तो शहर से, समाज से बहिष्कार होना चाहिए। गधे पर बैठा करके काला मुंह करके शहर में घुमाना चाहिए। बहू के साथ अवैध संबंध नहीं बन पाए तो मारपीट पर उतारू हो गया, उसका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया है। इन्हें पैसे का बहुत ही ज्यादा घमंड है। कहते हैं जज हमारा है, पुलिस हमारी है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मेरा सभी शहरवासियों से, क्षेत्रवासियों से, सभी संगठनों से, सभी व्यापारी संगठनों से, सभी महिला संगठनों से, सभी स्कूल के बच्चों से, सभी कॉलेज के बच्चों से, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सभी पत्रकारों से, सभी किसान संगठनों से निवेदन और प्रार्थना है, इस बिटिया को न्याय दिलाने में अपनी आवाज को बुलंद करें ताकि इसे न्याय मिल सके। पुलिस उनके दबाव में है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इस समय शेफाली अपनी ससुराल में ही रह रही है। उसका एड्रेस मकान नंबर 36 कुंज गली मोती बाग सिविल लाइन थाना नगर कोतवाली जिला बुलंदशहर है। मेरा सभी से निवेदन है कि हमारी इस पोस्ट को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर भेजें ताकि बिटिया को न्याय मिल सके। धन्यवाद। संजय गर्ग, शेफाली गर्ग के पापा, हमारी बिटिया को न्याय दिलाने में अपनी आवाज़ को बुलंद करें, हमारा साथ दें। आपका अपना भारत क्राइम न्यूज चैनल मंडल प्रभारी अबरार खान की रिपोर्ट। हाँ नमस्कार जी। नमस्ते जी, क्या हाल है? बस ठीक है जी। आपकी मिस कॉल पड़ी 7:30 पौने 8 बजे। असल में मैं सो जाता हूँ 7:30 बजे तक, दोबारा ना कोई नहीं 4:30 उठ जाऊँगा तो घूम घामता हूँ टाइम। हमने जब हमारा ये अरे किससे हुई? संजय जी, संजय से गाजियाबाद। अच्छा, वो कैसा है? वो किसी से मैंने 3 दिन के लिए बैठ के आपको मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैं बात करूँ वहाँ मंदिर की बात है ये। अच्छा, टाइम वहाँ पहुँच गए। इनके साथ में एक मुकेश कंसल। मुकेश कंसल? हाँ, हापुड़ के? हाँ, वो इनके पास काफी तैयारी में बैठा होता। अच्छा अच्छा अच्छा। हम भी पहुँच गए। अंकल जी कैसे क्या
आपके लिए की बात ना है, बात इतनी बिगड़ चुकी है, अब इस पर कैसे संभव नहीं हो पा रहा। और मैंने भी जो लड़का लड़की आपको लड़का ही संतुष्ट ना है, तैयार ना है, नहीं क्या करूँ वहाँ से। मैंने भी थोड़ी बहुत अगर वो घरवाली की तरफ हमारी राजी रहती तो हम और घरवाली जवाब बनाते लड़के का, लेकिन उसका भी सब का अगला मैं भी मैं चाहूँ आप बैठ के दो आदमी बंद कर ले, ये खाने में से स्वीकार कर लूँगा मेरी गलती देने सुनने का कोई फायदा नहीं है। मेरी वो जीवन में तो अपनी सब गलती मानते हैं, सबको एक्सेप्ट करके नहीं कराऊँ, तो मैं कभी निपटा लूँगा। तो उसमें कोई और रास्ता नहीं मिला, उसने फिर जैसे खाने का भी आपको क्या कहना है। अच्छा, उससे पहले ये दोनों लोग बैठे तो में आकर बैठे ना, का नाम कोई हो कम समझ चाहिए तो सही है ना, जो कल से हाथ पे हाथ मार के बोला उठो चलो जाओ, वो ना पोटी बस मुझे बताया मैंने क्यों रुक रहा है वो तो मेरा मतलब तो ले रहे हाँ पोटी मैंने तो पोटी ले लिया आगे उन और आगे तो बड़ा काम मैंने पानी चला जोड़ तो के चली बात मैं जो मारने को लगा रोक लिया, मैं साले जूते से ही मांगा गई और खूब फिर मुझे ये पता नहीं 10 मिनट में कितनी गाली बता रही है क्या ये सब कुछ हो चुकी है। देखो, मैं बीच में एक बात आपको बताऊं, आप बहुत समझदार आदमी हो और हर तरह से संसाधन संपन्न भी हो। यदि मतलब कोई ऐसा मामला फंस रहा है तो वो कभी भी जो है इस तरीके से नहीं निपटने का। जो व्यवहार आपने अपने मन में एक वैसी धारणा भावना बना ली है, मान लीजिए आपके साथ में कुछ भी इन्होंने एक एपिसोड गलत हुआ जिसमें आपको जो है उसका ज्यादा गिले शिकवा, बात समझता भाई। इसके माने इसके माने ये नहीं है कि भाई जब भी कोई बात हो तो उसी बात को लेकर के गाली बको गुप्तार बको और अभी ये मारपीट, तो मसला कैसे निपटेगा बताओ। अब सुनो मेरी बात, दूसरी बात, अभी मैं वैसे कह रहा हूँ एक जो एक जनरल कॉमन सी बात मेरे दिमाग में आ रही है, मैं वैसा नहीं कह रहा कि भाई आप उसको किसी अदरवाइज दे जाए। मान लीजिए आप तो देखो वक्त का कुछ पता नहीं है, आज आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, इस व्यवहार से क्या आपको उम्मीद है कि भी जल्दी काम निपट जाएगा? बताओ आप मुझे। नहीं, आक्रोश क्रोध और ये जो है ना ये आपके काम को और थोड़ा और डिले करेंगे। नहीं, जब आप सुनो, जब आप चाह रहे हो कि भाई मेरा दो बंद कमरे में बैठ के निपट जा, तो उसमें पहली बात तो ये है कि भाई आपस में देखो जो भी ऑफेंसिव आप ही हो रहे हो वो तो नहीं हो रहा ऑफेंसिव। उसने सिर्फ इतनी बात कही कि चलो यहाँ से, हमें कोई बात नहीं करती। नहीं, अब आप तहजीब को ले क्यों रहे हो? बात समझो मेरी, तहजीब का तो शब्द को हटा दो, क्योंकि जब बात है कुछ लेवल पर आ गई कि भाई अब ना तो आपके दिमाग में उनकी इज्जत है और ना उनके दिमाग में आपकी इज्जत है। बात समझना मेरी, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, आगे आपकी इच्छा। अगर आपके सामने कोई दो समझदार आदमी बैठेंगे आपके साथ में तो वो आप सीखेंगे कि भाई आप यहाँ गलत हो। चलो मैं तो बिल्कुल मान रहा हूँ, और इस एटीट्यूड को जब तक आप नहीं छोड़ोगे
अब एसएसपी से मिले, एसएसपी ने भगा दिया, बोले जाओ यहाँ बाहर निकलो। थाना नगर कोतवाली में वहाँ मीटिंग ले रहे थे, क्राइम मीटिंग, हम उनसे मिले, बेटी भी साथ थी, मेरी घरवाली भी साथ थे, सब लोग साथ थे। वहाँ से मुझे भगा दिया कि जाइए यहाँ से। तो मैं बुलंदशहर एसएसपी से मिला, अब कोई सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। आपकी पीड़ित बेटी है, मिलने गया, उसे खाने का राशन देने गया, उसके साथ मारपीट कर दी। मैं बताऊँ किसके साथ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, किससे क्या करूँ? पुलिस से क्या चाह रहे हैं आप? हम पुलिस से चाह रहे हैं साहब, हमारी एफआईआर दर्ज हो, हमारी बेटी को न्याय मिले। मेरा नाम संजय गर्ग है और मेरा टिम्बर का व्यापार है। मेरी बेटी की शादी मैंने 4.5 साल पूर्व बुलंदशहर मोहन डेयरी के मालिक श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी के बेटे सूर्यांश अग्रवाल के साथ की थी, लेकिन 4 साल से लगातार मेरी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है। हुआ क्या, जब मेरी बेटी खाना बनाकर अपने ससुर के लेके पास जाती थी तो उसको बैड टच किया जाता था। उसने इस बात का विरोध किया और विरोध करने पर उसने अपनी सास को बताया। सास ने एक लेटर लिखा, क्योंकि सास की और ससुर की बोलचाल नहीं थी उस समय आपस में। उन्होंने एक लेटर लिखा कि ये जो आप कर रहे हो बहू के साथ में, ये गलत है। आपके पहले भी कई लेडीज़ों से संबंध रहे हैं, एक रजनी नाम की लेडीज है, उससे संबंध रहे हैं, और भी 3-4 लेडीज़ों से संबंध है, जो लेटर में लिखा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन क्योंकि समाज के लोग बैठे थे उस समय शांत हुआ मामला। अब पिछले 6 महीने से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उसे जान से मारने की कोशिश की गई। एक वीडियो भी है मेरे पास में जिसमें वो स्वयं मार रहे हैं। और अभी 2.5 महीने पहले जब मेरी बेटी ने बताया कि मैं गर्भवती हूँ सूर्यांश अग्रवाल को, तो उसने गुस्से में आकर के उसकी पिटाई करी, और पिटाई करने के बावजूद उसके जो पेट में बच्चा था, ऐसे ही लात मारी उसके पेट में, तो बच्चा गिर गया, लहूलुहान हो गई। मेरे पास उसने वीडियो बना करके भेजी, पापा मुझे बचा लो। हम यहाँ से गए, डॉक्टर को दिखाया, और उसके बाद हम एसएसपी के पास गए। अभी 28 तारीख में भी उसकी 28/10 में भी उसके साथ मारपीट की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। हम एसएसपी बुलंदशहर से मिले, इंस्पेक्टर नगर कोतवाली से मिले, मीडिएशन में फाइल भेज दी। हम 2.5 महीने से लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, मेरी बेटी को न्याय मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, कि उन्होंने पुलिस खरीद ली है। पुलिस नहीं, जरा सी कोई कहानी हो जाओ तुरंत। आज मैं इंस्पेक्टर हापुड़ बिहार से मिला, मन की साहब बुलंदशहर तो मेरी कार्रवाई नहीं हो रही, आप इसमें कुछ कार्रवाई करो। लेकिन उन्होंने भी मेरी एप्लीकेशन पढ़ी और पढ़ करके रख ली और कहा कि मैं जो है इसे मीडिएशन में भेज रहा हूँ। मैंने कहा मैं साहब मीडिएशन में आप क्यों भेज रहे हो? मैं 2.5 महीने से लगातार प्रयत्न हूँ और उन्होंने मीडिएशन भेज दी। आप भी मीडिएशन भेजोगे, मैं तो चक्कर पर काटता हूँ, मेरी बेटी को न्याय कब मिलेगा? लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं क्या करूँ? मैं आत्महत्या करूँ? मैं क्या करूँ? मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा, मैं बहुत परेशान हूँ और कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही, बिल्कुल भी, जरा सा भी। 4.5 साल हो गए जी। 28 जून 2021 को करी थी मैंने शादी बिटिया की, रामनगर रिसोर्ट में करी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। शासन टिका हुआ है। हम न्याय चाहते हैं कि पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज करे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और मेरी बेटी को न्याय मिले। कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी को कितना वे लोग बाढ़ दें। वही बेटी मेरी हुई रह रही है। उन्होंने उसे ऐसे धमकाया हुआ है कि यहाँ से गई हम तुझे कुछ नहीं मिलेंगे, फिर कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे। मतलब इस प्रकार की उसे डराते हैं, धमकाते हैं कि वो बेटी क्या करे। 3.5 साल की एक बेटी है उस पर, और वो 45 है, बहुत परेशान है। मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन कानून कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। कोई बिल्कुल मदद नहीं कर रहा मेरी साथ, कोई मदद नहीं। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी बेटी को न्याय मिले, मेरी एफआईआर दर्ज हो। मीडिएशन में तो 2.5 महीने से चल रही है, मेरी एफआईआर दर्ज हो, बस यही चाहता हूँ, मेरी एफआईआर दर्ज हो और मेरी बेटी को न्याय मिले। अच्छा, आपका क्या नाम है और क्या समस्या है? मेरा नाम शेफाली अग्रवाल है। मेरे साथ समस्या ये है कि जितने भी मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हस्बैंड, मेरी नंदे, सब मेरे साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं। 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं मेरी शादी को और झगड़े शुरू से ही चल रहे हैं। 3 साल से घर में रोज़ काफ़ी बार मीटिंग हो चुकी है। घर वाले हर बार समझा के सुलझा के जाते हैं और हर बार चीज़ें
होती जा रही है। अब 4 साल से ज़्यादा हो गए। अब इन्होंने करीब 6 महीने पहले अपने आप बिना मुझे बताए सडनली डाइवोर्स डाल दिया, जबकि मैं इनके घर में इनके साथ रह रही हूँ। मुझे फ़ोटो भेजी गई कि डाइवोर्स डल गया, मेरे पूरे घर परिवार में फ़ोटो भेज दी कि हमने डाइवोर्स डाल दिया है। उसमें लिखवाया है मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। मुझे साल भर से ज़्यादा हो गया, मैं जा चुकी हूँ अपने घर पे, बल्कि मैं यहाँ इनके साथ इसी घर में रहती हूँ। बिल्कुल जैसे पहले रहती थी वैसे ही डाइवोर्स के बाद रह रही हूँ। जब से शादी हुई है तब से ही मेरे साथ मुझे कहती है गरीब घर की, जबकि मेरे पापा ने जितनी उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने आप से और ज़्यादा करके उन्होंने पैसे खर्च करे हैं, मतलब उम्मीद से ज़्यादा करे हैं जिससे कि मैं खुश रहूं। और इतने बड़े घर में शादी करी है, मोहन डेयरी वाले बहुत ही बुलंदशहर में रिनॉल्ड लोग हैं, और सियाना रोड मोहन डेयरी है। मेरे फादर इन लोग का नाम मिस्टर ब्रिज मोहन अग्रवाल है, और वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं। मेरे हस्बैंड का नाम सूर्यांश अग्रवाल है। वो खड़े होकर देखते रहते हैं जब पापा जी मारते हैं, गालियाँ देते हैं। कल भी उन्होंने बहुत गाली दी, पहले बहुत गालियाँ दी, मारा भी है। सूर्यांश जी वही खड़े रहते हैं। सूर्यांश जी का भी शुरू से ऐसे ही बहुत मिसबिहेव रहा है। कमरे में भी उन्होंने कमरे में मुझे काफ़ी बार मारा करा, लेकिन फैमिली का यही कहना था घर बचा रहे। मुझे भी यही लगता था। 1 साल बाद मेरी बेटी हो गई, 3 साल की मेरी बच्ची है ताशवी अग्रवाल, तो मुझे लगता था कि नहीं चीज़ें ठीक हो जाए। आज भी मैं नहीं चाहती मेरा ये सब हो, लेकिन इतनी चीज़ें एक्सट्रीम हो चुकी है। कल मेरी नंदे घर आई हुई है, 2 नंदे मेरी घर पर है। मेरी बीच वाली नंद पंखुरी अग्रवाल ने कल मुझे गाली भी दी और मारा भी। जब मेरे फादर इन लोगों ने भी उस पर ना सुन के गालियाँ दी और हस्बैंड ने भी ना सुनते हुए मुझे ही गलत बोला, तब जा कर के मैंने ये एक्शन आज लिया है कि मुझसे कल मैंने पुलिस को भी 112 नंबर पे भी कॉल करके बुलाया था, क्योंकि अब मुझसे नहीं हो रहा। मैं इस घर में रह रही हूँ, उन्होंने मेरी अपने आप 10 दिन पहले रसोई अलग कर दी, ना उसमें राशन कुछ, बस मैं रह रही हूँ। मुझे रहना इसलिए क्योंकि मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर, अपने बारे में सब चीज़ मुझे सोचनी है। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से मेरी दवाई भी चल रही है, क्योंकि मुझे इतना मेंटली टॉर्चर किए जा रहे हैं कंटिन्यूसली। मुझे घर से बाहर जाने नहीं देते, मैं कुछ भी कहती हूँ ये ज्वाइन करना है, कुछ भी नहीं करने देते हैं मुझे। बस कंटिन्यूसली चीज़ें उस दिन से, जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से लेके अभी तक मेरे साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। घर नहीं जाने देते हैं, 10-10 महीने फ़ोन लेके रख लेते हैं। मेरा पापा जी करते हैं ये सब कुछ जितना भी मेरे को गालियाँ देना, सबका सपोर्ट होता है। और अब नंदे भी मुझे, अभी तक वो नहीं करती थी, अब मेरी नंदे भी मुझे गाली मतलब मिसबिहेव और मारना ये सब चीज़ करने लग गई है। अच्छा, शादी आपकी कब हुई थी और शादी में खर्च कितना हुआ था? और इन लोगों की अगर दहेज की मैं बात करूं तो कितनी डिमांड्स ये लोग कर रहे हैं आपसे? सर ये मुझे कहते हैं कि मैं गरीब घर की हूँ, इसलिए मुझसे पैसा मांगते रहते हैं कि नहीं पैसा दो। तुम्हारे इनके हिसाब से जितने उन्होंने पैसे खर्च करे, करीब 4-5 करोड़ के आसपास पैसे खर्च हुए थे उस टाइम पे। मेरे डिमांड भी ऐसे ही करते रहते हैं कि मतलब हमें रिजॉर्ट बनाना है, हमें पैसे दो, हमें 5 करोड़ के आसपास। मतलब जैसे बेटी हुई तब पैसे मांगे। बेटी हुई तो इन्होंने कहा बेटी क्यों हुई है, क्योंकि मेरे घर में मेरी 3 नंदों के पास बेटियां हैं, मेरे पास भी बेटी हुई, तो मतलब नहीं, मतलब बेटा चाहिए और बेटी क्यों हुई है। और अब ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही हैं। पैसे मांगते हैं मुझसे कि इतने पैसे लेकर आओ, इतने पैसे लेकर आओ। पापा ऑलरेडी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था वो खर्चा उसमें कर चुके हैं, और फिर भी मेरी दिवाली आई, कोई भी फेस्टिवल आया, उन्होंने अपने आप से ज़्यादा मुझे खर्च करा है, ये मैं जानती हूँ। मतलब मेरी बहन भी है, मेरा भाई भी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया है। और आज की डेट में मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आपको यहाँ ये वो दे रही हूँ, क्योंकि खर्च करने के बावजूद भी उन्हें उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं है। आज मैं घर में भूखी रहती हूँ ना, मेरे पास कोई मेड है, मुझे ऊपर एक कमरे दे दिया गया है कि यार रहो, एक रसोई बनवा दी है, इसी घर ये रहो। मेरा जिस फ्लोर पे मैं शादी करके आई थी उस फ्लोर से मुझे हटा दिया है, बोला ऊपर एक फ्लोर है, ऊपर एक कमरा है, वहाँ एक रसोई बनवा दी है, इस फ्लोर पे रहो तुम। ना राशन है, कुछ नहीं है, पति साथ देते नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, अभी आप पुलिस ऑफिसर से मिलकर आए हैं, तो उन्होंने किस तरह का आश्वासन दिया और आपने किस तरह की मांग की है? मैंने कोई मांग नहीं करी, मैंने सिर्फ ये कहा है, मेरे को एक तो डाइवोर्स का पता नहीं था जब इन्होंने डाइवोर्स डाल दिया। मैं इस घर में रहती हूँ, मेरा सारा स्त्री धन इनके पास रखा हुआ है, इन्होंने उसमें लिखवाया है कि स्त्री धन मेरे पास है। मैं जा चुकी हूँ हापुड़, सब स्त्री धन अपना सारा सामान लेके, मेरा एक एक कपड़ा, एक एक स्त्री धन, सब सामान इनके पास है। इन्होंने मुझसे छीन लिया, मेरे भाई की शादी में भी नहीं दिया और लॉकर में रखा हुआ है। सर ने मुझसे ये कहा है कि मैं हूँ,
मतलब हम देखते हैं कैसे क्या चीज़ होगी और हम लोग हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सर को यही बताया है कि ना मुझे डाइवोर्स की पता थी और ना मुझे डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी 3 साल की है, मुझे उसका भविष्य भी सब चीज़ें देखनी है। लेकिन जो आज मेरी स्थिति इन्होंने कर दी है, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, उसके पीछे सिर्फ यही रीज़न है क्योंकि इतना मेंटली टॉर्चर, और मतलब अभी तक बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अगर नंदे आ रही है वो भी अगर मेरे साथ ऐसे मिसबिहेव कर रही है, वो सब मेरी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है।